नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के बारे में। वैसे तो इन पदों के लिए राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 थी और आप देखेंगे यहाँ पर 24/4/2022 को इसमें संशोधन किया। इसकी जो ऑनलाइन डेट थी आवेदन करने की वो बढ़ा दी गई है, जिसकी 11 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, आप भी अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 में सम्मिलित होना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसकी तिथि जो अंतिम तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया है, जो कि 11/5/2021 तक आप ऑनलाइन 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, 11 मई 2022 तक आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि अगर आप भी राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लिखित और साक्षात्कार परीक्षा के दूसरे चरण में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होना होगा और उन्हें उत्तीर्ण होना होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के विज्ञापन के लिए आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10/2021 जो कि दिनांक 22/12/2021 पर जारी किया गया था, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही राज्य वन और राज्य सेवा परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवार एक ही कॉमन ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे पात्रता के सारे मानदंड पूरा करते हों। मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए भारत के नागरिकों और भारत के संविधान के तहत अन्य श्रेणियों के आवेदकों के माध्यम से वन विभाग के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और वन क्षेत्रपाल, फॉरेस्ट रेंजर के स्थायी पदों के लिए संयुक्त परीक्षा के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं, जिनका डिटेल कुछ इस तरह से है। पद का नाम वन सहायक वन संरक्षक के टोटल 8 पद हैं, जिसमें से अनारक्षित 3 हैं, SC का 1, ST का 2 और OBC के 2 पद हैं। वन क्षेत्रपाल के टोटल 40 पद हैं, जिनमें से 5 अनारक्षित हैं और 14 हैं अनुसूचित जाति के, 14 अनुसूचित जनजाति के लिए और 5 हैं OBC के लिए। साथ ही 2 पद EWS उम्मीदवारों के लिए हैं। परियोजना क्षेत्रपाल के 15 पद हैं, 5 अनरिजर्व्ड हैं, 2 हैं अनुसूचित जाति SC के और 3 ST के, 4 OBC के और 1 EWS कैंडिडेट्स के लिए पदों को रिजर्व रखा गया है। सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल के पदों के लिए किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उक्त पद हेतु शारीरिक मानदंड निर्धारित हैं और आवेदक आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करने के विज्ञापन में दिए गए निर्धारित शारीरिक मानदंड को पूरा करते हैं। अब यहाँ पद का विवरण। पद सहायक वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का स्थायी पद है। इसका जो वेतन क्रम है वो है 56,100 से 1,77,500। राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते देय होंगे। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करते हैं। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी कम से कम एक विषय के साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भूविज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यमी, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटरनरी साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, इंजीनियरिंग, कृषि
रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में स्नातक उपाधि धारित करता हो या उसके समतुल्य कोई योग्यता धारित करता हो। गणित सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा में निम्न विषयों में से कोई एक विषय लिया हो, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक या रसायन। इन तीनों में से कोई एक विषय उसके पास में होना चाहिए। प्रशिक्षण 2 साल की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून या शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारत के किसी भी अन्य प्रशिक्षण वन विश्वविद्यालय या विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। शारीरिक मानदंड और क्षमता परीक्षण भी यहाँ पर आपको पूरे करने होंगे। बिंदु 3 अंक शारीरिक मानदंड और शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूरा करना होगा। इनका जो काम होगा वो वानिकी संबंधी समस्त कार्य करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं वन क्षेत्रफल और परियोजना क्षेत्रफल के बारे में। वन विभाग मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत है। श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। स्थायी पद हैं। वेतन क्रम है 36,200 से लेकर 1,14,800। राज्य शासन द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते देय होंगे। अहर्ता जो है यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है शैक्षिक योग्यता। उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान, यांत्रिकी, कृषि, वानिकी में स्नातक उपाधि या समतुल्य योग्यता विदेशी योग्यता रखता हो। दूसरा, उसमें स्नातक उपाधि में निम्न में से कम एक विषय उसके पास जरूर होना चाहिए, जैसे भौतिक, रसायन, प्राणी या वनस्पति शास्त्र या भूगर्भ शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वानिकी, कृषि, उद्यानी, यांत्रिकी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर। इनमें से कोई एक विषय जरूर उसके स्नातक उपाधि के दौरान उसने लिया हो। साथ ही आवेदक को 18 महीने की प्रशिक्षण अवधि से भी गुजरना होगा। तीसरा जो है यहाँ पर शारीरिक बिंदु 3 उल्लेखित शारीरिक मानदंड और शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को भी पूरा करना होगा। इनका जो कार्य होगा वन प्रबंधन और विकास एवं सुरक्षा से संबंधित होगा। अब बात करते हैं परियोजना क्षेत्रफल। ये मध्य प्रदेश वन शासन वन विभाग के अंतर्गत हैं। ये राजपत्रित तृतीय श्रेणी की स्थायी पद हैं। इनका वेतन क्रम 9300 से लेकर 34,800 प्लस 3600 के ग्रेड पे में। इसके साथ साथ शासन द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते देय होंगे। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। उम्मीदवार के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, यांत्रिकी, वानिकी, कृषि में स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य विदेशी योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें स्नातक उपाधि में से किसी एक में कोई एक सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर दोनों पोस्टों के लिए बताया है। 18 महीने की उसको प्रशिक्षण अवधि से गुजरना होगा। शारीरिक मानदंड जैसे कि हमने ऊपर के दोनों पदों में बताया है, ठीक उसी तरह से है। कर्तव्य इनका वन प्रबंधन और विकास सुरक्षा से संबंधित होगा। इन पदों के लिए जो शारीरिक मानदंड है, मापदंड हैं, ऊंचाई SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित जाति के उम्मीदवारों के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति ST के लिए 152, पुरुषों के लिए 145, महिलाओं के लिए होनी चाहिए। सीने की परिधि या फुलाव 79 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 74 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए होना चाहिए। न्यूनतम विस्तार या फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का दोनों ही परिस्थितियों में मेल फीमेल के लिए निर्धारित है। पूर्ण विस्तारित जो है यानी फुलाव सहित जो सीने की माप है, पुरुषों के लिए 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर फुलाव सहित होना चाहिए। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ या फिर पैदल चलना 4 घंटे में पूरा करना होगा। वहीं वन संरक्षक हेतु 14 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं के लिए होगी।
और वन क्षेत्रफल परियोजना क्षेत्रफल के लिए 16 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में महिलाओं को पूरी करनी होगी। अगर आप भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, तो इन शारीरिक मानदंडों को आपको पूरा करना होगा। अब बात करते हैं एज की। एज जो है कम से कम सहायक वन संरक्षण के लिए मिनिमम एज जो है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 साल की आयु पूर्ण नहीं की होनी चाहिए। वन क्षेत्रफल परियोजना क्षेत्रफल के लिए 21 साल की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 33 साल की आयु पूर्ण नहीं की हो। आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। इन पदों के लिए जो परीक्षा योजना है, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 ही राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के हेतु यानी योग्य परीक्षा होगी। यानी आप अगर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में बैठते हैं तो उसके ही रिजल्ट को राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए पासिंग माना जाएगा। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। साथ ही जो अनारक्षित श्रेणी है, जनरल कैंडिडेटों के लिए परीक्षा में 40% न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे। SC ST OBC के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध हैं। आवेदक MP ऑनलाइन के स्थापित अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के लिए भरने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं आवेदन और परीक्षा शुल्क के बारे में। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है, जबकि शेष अन्य श्रेणी और मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। सभी श्रेणियों के आवेदक को उपयुक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 40 रुपये सेवा कर सहित अतिरिक्त देय होगा। जो कि राज्य सेवा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें उपरोक्त शुल्क के अनुसार एक बार ही शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट पर किए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की सहायता से 50 रुपये का शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी को उनकी OMR शीट डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ और दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप एग्जामिनेशन से आवेदन से संबंधित उनको एडवर्टाइजमेंट में विस्तार से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप 11 मई 2022 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 11/5/2022 तक ये डेट आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर पहली बार आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और चैनल पर आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट्स की आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।